हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपके सामने आज मैं रनिंग को लेके 5 किलोमीटर रनिंग है, जो कि आपको पता है राजस्थान पुलिस हेड कांस्टेबल के जो अभी फिजिकल होने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो लाने का मेरे इसका पीछे एक मोटिव क्या था कि जैसे कि कई मेरे दोस्त रनिंग वगैरह कर रहे हैं 5 किलोमीटर वाली, और हमने भी एकेडमी में 5 किलोमीटर करी है, और कमांडो कोर्सेज में तो लगभग डेली का 5 किलोमीटर करते थे। तो उसका एक आइडिया है हमें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे अच्छा उसका ठीक ठाक आइडिया है। तो उसने कल मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मेरे को 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके एक हाथ पाँव ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। उसने फिर बोला कि मेरे को पेट के जो एक तरफ ज़्यादातर लोगों का होता है, मेरे भी होता था पहले, तो ये पेट में एक तरफ उसके दुख होता है, मतलब दर्द होने लग जाता है रनिंग करते टाइम समय। तो उससे रिलेटेड वो एक चीज़ की प्रॉब्लम बता रहा था, और एक उसका एक टाइमिंग ज़्यादा आ रहा था रनिंग के 5 किलोमीटर के अंदर 25 मिनट के अंदर वो नहीं कर पा रहा था। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने आज की ये वीडियो बनाने का सोचा है। और मैं 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा आपको 5 किलोमीटर दौड़ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा टिप्स पे जाते हैं। सबसे पहली टिप है, आपको रनिंग करने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। कई मेरे दोस्त क्या प्रॉब्लम करते हैं, जाते हैं और बस रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे गलत तरीका है, इससे आपका सिन पेन भी होगा, आपके हाथ पाँव में मोच भी आ सकती है, कोई नस वगैरह भी खिंच सकती है, और आपका जो पाँव है, हाथ पैर है, बहुत ज़्यादा दुखेंगे और बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले दौड़ लगाने से पहले आपको जंपिंग जैक्स करने होते हैं। वो कर सकते हो। जंपिंग जैक्स आप जानते हो कि हाथ पैरों को खोल के और जंप करना होता है। उसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अच्छी वाली स्ट्रेचिंग कीजिए। रनिंग करने से पहले आप 10-15 मिनट तक अच्छी स्ट्रेचिंग कीजिए। आप थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए, 100-200 मीटर तक जॉगिंग कीजिए आराम से। सांस नहीं फुलाना आपको, आराम से इजी वे में लंबी लंबी सांस लेते हुए आराम से कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको पैर और हाथों को खोलना है पूरे अच्छे तरह से, अपनी गर्दन को अच्छे से खोलना है, पैरों को अच्छे से खींचिए, आगे खींचिए, पीछे खींचिए। आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस हैं। सारे दिन फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है कि इन काम की वीडियोस को देखो और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा तरीका है सांस लेने का तरीका। दूसरा जो टिप्स था, सांस लेने का तरीका क्या है, कई लोग बोलते हैं मुंह से सांस लें, कई लोग बोलते हैं नाक से सांस लें। देखो, सबसे सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आप नाक से सांस लीजिए, लगभग 2-3 किलोमीटर तक आप नाक से सांस लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जितनी आपको चाहिए उतनी नॉर्मल है, चलती रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपकी सांस, मतलब आप थकने लग जाओगे, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा और आप थकने लग जाओगे। तब आप नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। और जब आखिर में होगा कि भाई अब तो प्रॉब्लम ही है, 4 किलोमीटर हो गए और अब तो सांस आ ही नहीं रही, प्रॉब्लम आ रही है, तब आप मुंह से सांस लीजिए और मुंह से ही सांस छोड़िए। तो ये एक पैटर्न होता है। पहले नाक से सांस लीजिए शुरुआत में, आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िए, और लास्ट में फिर मुंह से सांस लेके मुंह से ही छोड़िए। तो ये एक पैटर्न बना लीजिए, इससे आपको बहुत कम थकान होगी, और ये प्रैक्टिकली किया हुआ चीज़ है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको ज़रूर इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद में जो दौड़ने का तरीका है, देखिए दौड़ने के तरीके में क्या होते हैं, कई बोलते हैं पंजों पे दौड़ना है, कई बोलते हैं कि फ्लैट फुट पे दौड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पंजों पे दौड़ते हैं ना, तो लंबी रेस नहीं कर पाओगे, और आपकी जो बॉडी है वो आपकी ज़्यादा एनर्जी खपत करेगी। तो आपको अगर लंबा दौड़ना है तो आपको फ्लैट फुट पे दौड़ना पड़ेगा। फ्लैट फुट पे दौड़ने से क्या होगा, फ्लैट फुट पे दौड़ने से आप थकोगे नहीं जल्दी, और जो आपका वेट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसी एक जगह पर आपका पूरा वेट नहीं पड़ेगा, और आपके पैरों में दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो आप लंबा दौड़ पाओगे, इजी वे में दौड़ पाओगे। और एक अच्छी स्पीड बनाकर रखिए, अच्छी स्पीड से कंटिन्यू दौड़ते रहिए। ऐसे नहीं कि आपने तेज़ दौड़ दिया फिर स्लो हो गए, किसी को और को देखा कि वो आगे निकल गया तो फिर मैं तो तेज़ दौड़ जाऊँ। जैसे भाग बिल्खा भाग में वो था एक, वो तेज़ दौड़ लिया था, लेकिन मिल्खा सिंह एक कंटिन्यू एक पेस पे दौड़ते रहे, और वो उन्होंने फिर वो फटीग और उनको दूध वगैरह मिला था, वो था। उस चीज़ को आप देख सकते हैं। कभी भी फ्लैट फुट पे दौड़ोगे तो आपको कभी भी नस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बॉडी पोजीशन का सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे की तरफ थोड़ी सी बॉडी झुका के, सिर को स्थिर रख के फिर रनिंग कीजिए, तो उसमें आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। देखो, आगे की तरफ अगर आप थोड़ा बॉडी को झुका के रखोगे
तो ऐसे लगेगा कि आप आगे की तरफ पुश कर रहा है कोई, और आप रनिंग आराम से कर पाओगे। आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और उसमें आराम से कर पाओगे। इसके बाद है, अगर आप चाहते हो कि आपके पाँव दर्द ना हो रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए आपके पैर दर्द ना करे, तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। करना तो पड़ेगा, देखो तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी आपको। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, रोप जंपिंग कर सकते हैं, और स्क्वाट्स ज़रूर लगाएं। स्क्वाट्स आप देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैसे हैं, स्क्वाट्स ज़रूर लगाने हैं आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये चौथा टिप्स था डेली लेग्स एक्सरसाइज। और सबसे अच्छा जो है 5वें नंबर की टिप है, आपको अच्छे ब्रांड के शूज़ पहनने हैं, अच्छे शूज़ पहनने हैं आपको। जूते अच्छे चूज़ कीजिए, अच्छे कंफर्टेबल होने चाहिए आपके रनिंग के हिसाब से। और पाँव से थोड़े से बड़े लीजिए, हल्के से, और फिर उनको अच्छे से लेसेस अप करके, टाइट करके, और फिर रनिंग कीजिए। कभी भी लूज़ शूज़ मत पहनिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दर्द करने लग जाएगा और आपसे 5 किलोमीटर दौड़ होगी नहीं। इसके बाद में फिर अच्छी हेल्दी आदत अपनाइए, खाने पीने का ध्यान दीजिए। मैं हमेशा से वो मेरे दोस्त को बोलता हूँ, दोस्तों का जो भी पूछता है सबसे बोलता ही हूँ, और ज़रूरी है, सीधी सी बात है। अगर आपको रनिंग करनी है तो स्टेमिना चाहिए, और स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए सिंपल सी बात है, आप रात में चने हुए, मूंग हो गई, और जो भी है बादाम वगैरह है, ये सब भिगोइए। एक आधा कप ब्लैक चने ले लीजिए, आधा कप मूंग ले लीजिए अंकुरित करके, उनको खाना है। 8-10 बादाम रखिए, उनको भिगोइए, डेली सुबह खाइए। एक खसखस भी आती है, आप उसको मिल्क के साथ खा सकते हैं। अगर आपको स्टेमिना वाली प्रॉब्लम है, जैसे रनिंग वगैरह के लिए प्रॉब्लम है, तो उसको भी कर सकते हैं। बाकी आप प्रोटीन वाले सोर्सेज लीजिए, बॉयल, अगर आप एग खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं तो एग्स लीजिए, चिकन लीजिए। और अगर आपको रनिंग करनी है तो रनिंग से लगभग 40-45, हाँ लगभग आधा घंटा पहला आप केले खा सकते हैं। लेकिन रनिंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको वार्म अप ज़रूर से ज़रूर करना है। तो ये कुछ टिप्स थी, होप कि ये आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपको 25 मिनट दिए तो ऐसा नहीं कि आप 25 मिनट में ही पूरी करोगे। आप यहाँ पर 22-23 मिनट में पूरी करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप वहाँ पे आराम से compete कर पाओगे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है आप ही सबसे तेज धावक हो, लेकिन जब आप जाओगे उस कंपटीशन में जाओगे, आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा एक से एक धावक आए हैं उधर, एक से एक अच्छे दौड़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।